बावल के पास मेरा गांव है मलवास। मैं किसान का बच्चा हूं। मैं किसान समर्थन में पूरी तरह से तन मन धन से लगा हुआ हूं। हमारे इलाके के लोग हैं बावल 84 के लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मोदी जी तो मान नहीं रहे। मोदी को मानना पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा मोदी जी को। क्यों मानना पड़ेगा? वो तो मोदी जी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मोदी जी ये सोच रहे कि मैं ही देश हूँ, ये उनकी गलतफहमी है। देश किसान है। आज देश की पूरी 90% जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी पर टिकी हुई है। अगर हमारा किसान फ्लॉप हो गया तो पूरा देश फ्लॉप हो जाएगा। तो उन्होंने तो जो कानून बनाया आप लोगों के फायदे के लिए बनाया। नहीं, कौन कहता है? मुझे 5 फायदे गिनवा दो उनके। कोई भी जो है उनके संवाददाता है, उनके जो पार्टी के प्रवक्ता है। आप तो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। पहले एक बात सुनिए, बावल का आदमी बम्बई क्यों बेचने जाएगा? आपको ट्रेन दे तो दी उसके लिए। कौन फ्री में देगा? वो कोई आधा पैसा लगेगा आपको। कौन कहता? हम क्यों जाएंगे? इतना हेडेक टेंशन क्यों लेंगे हम? बताओ। आपको अच्छा दाम जो मिलेगा। नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा दाम। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, आपको नहीं बावल के रहने वाले, क्या बावल में दाम नहीं मिलेगा? वो हमें बताओ। यही तो लड़ाई है हमारी। बेवकूफ समझ रखा है किसानों को। आने वाले क्या 2-4 साल ये जैसे सरकारी स्कूल ठप कर दिए, उनके बराबर में प्राइवेट स्कूल को उन्नत कर दिया, इसी तरह प्राइवेट मंडियों को खड़ा करके सरकारी मंडियों की ऐसी की तैसी करेंगे ये। आप तो किसान के बेटे हैं स्वयं। आपने कहा आप लोग तो मोदी मोदी कर रहे थे, घर घर मोदी। कौन कहता है? हमें कभी मोदी मोदी नहीं किया। देश ने एक उम्मीद जताई थी कि ये व्यक्ति जो है सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला है। लेकिन इस व्यक्ति ने तो सिर्फ हम दो, हमारे दो का नारा दिया, मैं और अमित शाह, अंबानी और अड्डानी। तो आपको क्या चाहिए? अब तो दाढ़ी भी हमें ये चाहिए, तीनों काले कानून, कृषि का मर्डर हो जाना चाहिए। जो काले कानून बना वो तो संत की भूमिका में है। संत है, काहे के संत? मुंह में राम बगल में छुरी, ये ऐसे संत चाहिए क्या हमें? कैसा चाहिए? कोरोना में भी हमें चाहिए हमारे किसानों से पूछ कर कानून बनाओ, नियम बनाओ। कोरोना काल में भी आपको 20 लाख करोड़ का मदद की है आप लोगों को। तो वो प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर पैसा आया पूरे देश का चंदे का, उसका हिसाब कहाँ है? घर से दिया उसने। ये जब ये कहता मैं बाबा जी हूँ, थैला लेकर चलता हूँ, तो पैसा कहाँ से आया? देश का पैसा देश के हिसाब से चलना चाहिए ना। आज किसान अन्नदाता है, वो पैसा देता है, टैक्स देता है हर चीज का, ए से लेकर जेड तक जो भी चीज बन रही है, और फिर उसको जो है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आज सड़कों पर पड़े हुए हैं, बारिश झेल रहे हैं, सर्दी हाड़ पिघला देने वाली सर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। क्या मोदी इतना अहंकारी और इतना घमंड में आ गया कि किसान कोई है ही नहीं? उसे ये भी नहीं पता कि देश में किसान है। तो हम देख रहे हैं ये ताश खेल रहे हैं। ताश तो क्या किसान ताश नहीं खेले? गुनाह है ताश खेलना। ताश खेलने का तो यही तो हमारी शान है कि हम गम को बुलाते हैं, कि हमें संघर्षों में मजा आता है, संघर्षों में भी ताश खेलते हैं हम। आपने कभी सोचा था NH8 पे आपको ताश खेलना? सर, किसान तो सदैव हर वर्ग के लिए संघर्ष करता आया है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है। हम तो मोदी की खट्टर की खाट खड़ी कर देंगे, पाड़ के कर देंगे। समझ क्या रखा है? कैसे कर देंगे? हम किसान है, असली, नकली नहीं है। तो उन्होंने क्या करा? वो मीडिया वाले नकली बताते थे, हम असली किसान है। तो उन्होंने तो आपके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे, सर्दी गर्मी से कुछ नहीं डट रहा। उन्होंने तो बढ़िया कानून आपके लिए बनाया। क्या बढ़िया करे? उसे गद्दी ने ये किया है, जो यहाँ किसान बैठे हैं और हमारा पीछे जो लंगर चल रहा था, आपने भी कवर किया है उसको, कि हमारा रसद पानी जो आने का रास्ता था वो भी बंद कर दिया। ये खट्टर सरकार ने, इस अहंकारी सरकार ने, जो हमारा रसद पानी का रास्ता था वो सारे रास्ते बंद कर दिए इस खट्टर सरकार ने। वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़े अभी। ये किसी तरह से ये चाहते हैं कि किसान उठ के अपने घर चले जाए। आप देख रहे हो कितना तानाशाही रवैया है। तो नजदीक है, क्यों नहीं चले जाते? क्यों चले जाएं? हमें दिल्ली जाना है और हम दिल्ली जाएंगे। अरे तो दिल्ली बंद कर दिया, कितने लोग दिल्ली जाओगे? कितने दिल्ली जाएंगे? सारे दिल्ली जाएंगे। और 26 जनवरी को देखना, सब ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर हम राजपथ पर हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। आपकी वार्ता विफल हो गई। अब 8 तारीख दिए, तो 8 तारीख तक तो अभी 8 तारीख 16 तारीख देगा, फिर चाहे 31 तारीख दे, हम फिर लड़ेंगे, फिर जाएंगे। और 26 जनवरी तक कि हमने बहुत सारे इवेंट रखे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी हमने अच्छा इवेंट करना है। और अभी आप देखना, ये तो अभी ताश खेल रहे हैं, हम यहाँ कबड्डी का मैच करवाएंगे हाईवे के ऊपर। लेकिन जाएंगे दिल्ली, किसानों के पीछे ही दिल्ली बसी हुई है। ये 3 कानून भी तो स्वच्छता अभियान का अरे नहीं, आपके लिए तरक्की का रास्ता खोला। ये क्या है? कोई कानून बढ़िया नहीं है। अगर कानून, एक बात बताइए, अगर कानून बढ़िया होते तो किसान क्यों रोड पाते? किसान रोड पे नहीं आते ना। क्यों? मेरे को अगर 1000 रुपए मिले किसी चीज के, और कोई मेरे को कहेगा नहीं तू 2000 ले, तो मैं 2000 लूंगा ना, क्यों आऊंगा रोड पे? तो खाम खा के थोप रहे हैं। जब हमें लेना ही नहीं तो उसको वापस करें।
हमें क्या करना चाहिए? अमेंडमेंट की बात मान तो ली कि अमेंडमेंट हो जाएगा, आप बताओ थोड़ा सा। ये वो मेरे ध्यान नहीं जी, कौन सी पिक्चर उसमें कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये किसान चेक कितने ही साल हो जाओ राशन थैलियों में भरे पड़े। कल गडकरी जी ने भी एक बयान दिया है, बोला किसान जो से ज्यादा किसान पैदा कर रहे हैं अनाज, तो आपका कसूर है ये जानबूझ के आप ज्यादा कर रहे हो। ये जानबूझ के नहीं, मैं बताऊं अजी गलती इन किसानों से हो गई जो इनकी मोहर लगा दी और ये कुर्सी के राजा बना के बैठा दिए। इन्होंने सोचा था, किसानों ने, ये था कि हमारी कुछ मदद करेंगे, पर ये किसानों की नाड़ काट रहे हैं। नहीं, गडकरी जी कहते हैं तुम जो से ज्यादा पैदा कर रहे हो फसल, क्यों कर रहे हो तुम जो ज्यादा फसल नहीं करें। एक बात उनसे कहें ना, अगर ये मिनिस्टर हैं चाहे कोई सी पार्टी को, ये 5 में बढ़ता तो 5 में की पेंशन क्यों लेता, काटते क्यों नहीं? किसान के लिए लगाए। कोरोना टाइम में भी इन्होंने लिए एम्प्लॉयज के पैसे काटे, हर वर्ग के इसने पैसे काटे, किसान का भी पैसा काटा। किसान रोक दिए गए हैं, अपने घर कुछ कमाया नहीं, साग सब्जी मतलब सब्जी वगैरह नहीं बोई, फसल भी आधी बोई है। तो बताइए अपनी तनख्वाह क्यों नहीं काटते भाई? 5 में बढ़ते तो 5 वर्ग की पेंशन लेता है। एक जवान है उसकी पेंशन बंद कर दी, एक चाहे पुलिस का है चाहे वैसा एम्प्लॉय है सर्विस, सबकी पेंशन बंद कर दी, और ये अपनी नहीं कर रहे। सीमा पे भी आप ही लोगों के बच्चे। हाँ, सीमा पे भी किसान का बेटा है, ना कि गडकरी का मिलेगा, ना कि मोदी का मिलेगा, ना तोमर का मिलेगा, किसान का बेटा मिलेगा। किसान का भी जो खेत में पानी बढ़ाया होगा, जिसने हल जोता होगा, वो बच्चा मिलेगा वहाँ। मोदी तो कह रहे देश सेवा में काम। मोदी जी से मैं माफी चाहता हूँ, वो उसने कभी कुछ नहीं, क्यों बच्चे हैं नहीं, उसने क्या परवाह है? एक घरवाली करी थी वो भी छोड़ दी, क्या जानता है वो इसकी? 18 घंटे आपके लिए कौन? काम कर रहे हैं। 18 घंटे कहाँ करता है वो? तो एक थैला उठाकर विदेश में भाग जाए, उसके पास कुछ नहीं है। आप लोग कोरोना काल से अब तक कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ। अगर किसी का कोरोना में हुआ तो ये किसान खड़े हैं, और कोरोना खो दिया किसानों का कुछ नहीं हुआ। आज अगर कोरोना होता तो बंगाल में, बिहार में ये इलेक्शन नहीं होते, कोरोना होता तो। ये तो भ्रमण फैलाया जा रहा है, खाम खा का भ्रम है कि भाई कोरोना है। आपको मोटे मोटे पैकेज दिए 20 लाख करोड़ का। कहाँ दिया 20 लाख का? आपके लिए वैक्सीन बनाने में एक काम करो, ये जो नहीं मैं अपनी कॉपी ला सकता हूँ, किसान हूँ मैं। मेरे में एक पिछली साल 2000 कलम आई थी, एक अब का ही है। तो आपको दे रहे हैं ना 600। कौन किस लिए ले? हमें जरूरत नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आपके लिए बन रही है। देखो, और मोदी जी एक मिनट, मोदी जी कितनी बार विधायक रह लिए और MP बन लिए, प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी तनख्वाह कितनी? एक काम करो, 2000 किसानों के बंद करो, और वो जितने भी है ना मिनिस्टर वगैरह सब अपने पैसे लैप्स कर दो। जितने दिन वो नौकरी करते उतने पैसे ले, उसके बाद सबकी बंद हो जानी चाहिए। देश हित में लेते हैं ना? नहीं, देश हित में कहाँ ले रहे हैं? देश का पैसा बटोरने लग रहे हैं। देखो, देश में तो किसान है। इस सर्दी के में मोदी ने मेरे बराबर में खड़ा करके दिखा दो, अगर मोदी जी एक रात भी रह जाए तो। किसान तो वो है जो इस बर्फ के अंदर खड़े रहते हैं, नीचे से ठंडा पानी नहरी, ऊपर से मालिक सर्दी बरसाता है। तो देखो, बाबा रामदेव स्वास्थ्य आपका स्वदेशी बना रहा है। कौन? और वैक्सीन आपके लिए बन के आ रही है। बाबा रामदेव स्वदेशी नहीं बना रहा, वो भी हर चीज पे ठप्पा लगा कर अपनी करके बेच रहा। कहाँ है उसके कारखाने इतने? ये मेरे पड़ोस से नारनौल से भगे हुए हैं, नारनौल से घर से इसके बाप ने भैंस चराने के लिए भेजा था, छोड़ के भाग गया। वही कह रहे रामदेव ने आपके लिए वैक्सीन बनाई है। कुछ भी ना बनाई हुआ कि भाभी मार जो भागो वो ठंड कर रो बोलने वाली दवाई ना चाहिए आज तक लाई ना ढूंढना। तो स्वदेशी दवाई आप बाहर की टेट वहीं का इतनी भैंस डूब रो बैठ एक कन भी भैंस को ना वहीं कन का है। देखो ना कितना मक्खन, यानी कि आप मार्केट ऐड सोच वैक्सीन का टिक्का स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा का अनिल विज, उसका लगाया था। उसका हफ्ता हो गया, उसका हफ्ता ठीक कहाँ जाके होया? एम्स में होया है। फिर वो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा का है, बन रहे नया बनेगा, घोषणा कर ना। फिर वो वहाँ जाके क्यों है? फिर सरकारी में इतनी सुविधा तो वहाँ जाके करा वो। आने वैक्सीन नहीं चाहिए, हम तो बिना वैक्सीन नहीं कोरोना हो जाएगा। अरे के मांगे हमारे कौन कुछ नहीं मांग सकता हमारे कोरोना। अच्छा, हमारे 84 में 100-100 गांव से एक भी तो बुजुर्ग 100 साल को भी ना मरे कोरोना थी, खाली बहकारा। लेकिन बाबा कमाल करो, इतना देश में काम हो रहा है। आप खुद कहते थे मोदी घर घर हर मोदी, इतनी मेहनत मोदी जी कर। वो तो बहका के ना लोग बहका लिए करे ना कुछ भी। अरे ना माने तो झट पे जाते मनाएंगे उन्हें, नु कैसे ना रास्ता ना खोले, झट पे देश अपनाएंगा, रास्ता खुलता चले जाएगा। हम डरते नहीं, आगे तितरी बॉर्डर थे 9 दिन लागे गए, अब ट्राली और ट्रैक्टर ना साथ लेके, और हमारे बच्चे भी आए थे, वो 2 दिन हो गए गया, कल को फिर आ जाएंगे, और मेरे पोतरे भी होने वाले हैं। हम डरेंगे नहीं,
ये कौआ ने ये छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं देगा तब तक यहाँ डटे रहेंगे, चाहे हमारे को साल लग जाए, चाहे 2 साल ला दे, चाहे हमको भूखे मार दे, चाहे हमारी सीने में गोली मार दे, हम डरेंगे नहीं। ना डरने वाले हैं किसान है, खेती का कम करते हैं, बल्दां दे हलवा वा के थक गए, एडे हो के फिर जमीनां बनाइयां, बहुत औखे होके बनाइयां। मेरे भाइयों ने सारिਆਂ ने बहुत औखे होए है, ते ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਹ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਹ ਕੁਛ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा सिला दिया मेरे प्यार। ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਗਿੱਲੇ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ, ਭਿੱਜ ਗਏ, ਲੀੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਗੱਦੇ ਭਿੱਜ गए, बुरी हालत हो गई। हम क्यों आगे? आवाज सिंह झाझड़िया क्योंकि आगे एक काला कानून लिया इसलिए आगे हमको किसानों को इन्होंने जमा मजबूर कर दिए। अच्छा। हम इसलिए आ रहे हैं, हमारा पेट का सवाल है, मजदूर है, किसान है, ये बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने दे दिए है, ये तो मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी करेंगे। उन्होंने खरीद लिया 2000, वो फिर दोबारा देंगे तो वो 3-4 हज़ार देंगे, हमारे से 1500 ले लेंगे, जो मर्जी आएगी वो भिजवाएंगे। यह तुम्हारी कंडम है, हम ले नहींगे, इसलिए हमने हर चीज के अंदर बांध दिए। अच्छा। हाँ, तो सरकार सुनेगी आपकी, लगता है आपको? सुने ना सुनो, अगर बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, जब तक ये काले कानून हमारे वापिस नहीं लेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। अंडे बैठा रहोगा? बैठे कह रहा हूँ, पूरी जो भी है हमारी वो करेंगे। तो कब तक राशन चलेगा? राशन चलता रहेगा, राशन परमात्मा की देन मुकेगा नहीं। ये भजिया से गुजारा हो जाएगा? हाँ? भजिया से गुजारा हो जाएगा। ये जरमा मार देंगे, ये बिल्कुल मार देंगे, ये के दबा देंगे। वो तो आपके लिए फेवर ये काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? डटो 1 मिनट। कानून बनाया आप? क्या कानून बनाया? इन्होंने कहा 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, काला धन जाएंगे। आगे लिया है के काला तो बाहर भेज दिया। नरेंद्र मोदी पैसे लेके बैंक से भाग गया, फलाना भाग गया, किसके खत्म गिरवाए बताओ? ये खून चूस रहे किसानों को और मजदूरों को। तो किसानों घर में दे रहे हैं 500 क्या दे रहे हैं? 6000 रुपए साल। क्या दे रहे हैं? उसका हमारा माल की बढ़ोतरी कर दी, वो कहाँ से आई? तो तुम्हारी 2150 सरसों भी बाजरा क्या बिकवा दिया? 6 कुंटल लेते हैं, 6 कुंटल लेते हैं। हाँ, शीशम बिकी शाहपुर के अंदर 5000 कट्टे वापिस लिए तुलेड़े, बोले ये तुम्हारी सही नहीं है। क्या लेते हैं? तो तुम किलो दुखी के करते हैं। तो तुम किलो बाजरा क्यों लेके जाओ? सुख को लेके जाओ, धूप में सुख को लेके जाते हैं। एक मेरे ख्याल में एक आप सुनियो, एक डेयरी शीशम की, उसमें मुट्ठी भर ली, 2 उसमें दी, एक में 8% कील, एक में 11.5%, एक डेयरी की। लेकिन अब गडकरी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जी कह रहा है, बोले तुम जरूर से ज्यादा पैदा करोगे तो कौन खरीदोगे? थारी मोदी उसकी गांठ बांध दे, वो मोदी कहेगा, वो कहेगा ना हमसे, वो बोलेंगे वो आप नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है, बोलो तुम बेवजह ना अनाज पैदा करो जरूर से ज्यादा, क्यों कर रहे हो तुम लोग? किस सरकार खरीदे? क्या करें, क्या करें हम वही तो पूछ। अरे ये इतनी जनता, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए? अरे जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से क्यों आया करती, भूख मरा कर दे, तो वही तो कह रहे थे, फिर वहाँ का कब मंगाएंगे? बोले जब तुम कर दोगे क्यों वो तेरे करनी पड़ती है? ये इतनी जनता को पेट, उसने मोदी ने उसके बालक है, उसने क्या पता बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ये तो आपने आप जानते हो गए। वो कह रहे मेरे 135 करोड़ ये मेरे ये सारे क्या है? 35 कह रहे ये जनता ने मान लग रहा। क्या करे नू बताओ? ये तेल की पीछे तो बोलो यार, तेल कांग्रेस वालों ने यो कर दिया, जिससे किसान आंदोलन कराया करते दिल्ली के अंदर, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, जब तो बोले ये कानून वापिस करो, और आज ये उसकी बात की खातर वो दबाव दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने। क्यों? पैसे देते हुए। तो क्या जो अडानी अंबानी को गैड मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। मान रहे क्यों? जिसका दबाव उसके मान रहे हैं। ये इतनी जनता को कोई मतलब को नहीं उसको। कदे आप ये सोच रहे हो कभी इसको जनता का मतलब है? लेकिन मीडियम परिवार तो अपने घर में बैठे हो सारो। कौन है? सारा अपने घर में कौन बैठे हैं? सारा किसान, कपड़ा वाला, किराना वाला सब अपने घर बैठा आराम से अपने मोबाइल चला रहे हैं, ठंड में पूरे बैठे हो। तो क्या करें हम भी? तो पेट उसी के पाले, उसको कमाई के उसकी जरिए है। किसान की
आमदनी से, यहाँ से लेके धरती से लेके ऊपर तक किसान से पड़ते हैं हर चीज। तो क्या उन लोगों ने बाद में समझ में आवेगी? उनका आ रही है, नहीं अभी आवेगी, बाद में आओगी, आओ के उनकी सारी आओगी। वो सर 30 लाख करोड़ किसान का अनाज एक एक दाना दाना खरीदा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ उनकी मंशा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कितने ही गुजराती लोग थे बड़े बड़े जिनके पास लोन देकर के उनको भगा दिया, देश लुटवा दिया। देश के अंदर तो कमी आनी थी पैसों की, वो पैसा कहाँ गया? और कितने बड़े बड़े धन्नामल सेठ, ये मंत्री हैं, 1-1 करोड़ रुपया तो इलेक्शन में लग जाता है नॉर्मली। मारो छापा इन पर, निकालो इनके दो गोदामों से पैसा, निकालो इनके ऊपर सारे जो भी कहाँ से इनकम हो रही है, और फिर लगाओ किसानों के ऊपर, खेती को करिए। और रही बात, आप अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे, बोला सर आप आलू का वो पटियाला के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था खेती का एक, उसके अंदर पेप्सी कंपनी ने आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया था। शुरू में बोला हम आपका आलू 30 रुपए किलो लेंगे, बाद में क्या हुआ, उस आलू का मार्केट में भाव हो गया 40 रुपया, और जो है कंपनी ने भाज कर खरीद लिया। अगली साल उसी आलू का भाव फिर ठेका हुआ, उस आलू का भाव जो है 20 रुपया किलो हो गया। कंपनी ने सस्ता होती है खरीद लेती है, महंगा हो जाता है तो फिर कंपनी आनाकानी करने लगती है, छोड़कर चली जाती है। ये इस पटियाला के लोग यहाँ पर आए होंगे, नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। जब महंगा होता है तो कंपनी हाथ धोने की कोशिश करती है कि आलू खराब है, साइज खराब है, उसमें जो है कट लग गया है, वो सड़ गया है, वो हमारे हिसाब का नहीं है, मीठा है, टेस्टी नहीं है।